नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1976 का इनका जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती है, उन सब चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए, पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है। चौड़ाई अगर कहा जाए ये सामान्य है, ठीक है। चौड़ा कहलाएगा, बहुत पतला नहीं कहलाएगा, मध्यम दर्जे का कहलाएगा। चौड़ा हाथ है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। शुरुआत में नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यक्ति व्यवसाय ही करता है। उंगलियां अगर छोटी हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन में संघर्ष रहेगा। माउंट के मुकाबले अगर कहा जाए उंगलियां छोटी हैं तो ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति बना लेगा, उसके बाद गंवा देगा, फिर बनाएगा, फिर गंवाएगा। ये वाली स्थितियाँ ये दिखाता है। एक बात, अब एक एक करके अंगूठे के अंदर, हाथ के अंदर जो है जाते हैं। अंगूठे पे सबसे पहले बात करते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए पतला है ऊपर से। ऐसे लोग अगर कहा जाए भावुक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए जीवन में अचीव करते हैं। अंगूठे पतले होने के कारण व्यक्ति को घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें मिलता है। एक बात। दूसरी चीज़, अंगूठे पर अगर देखा जाए ये सब छोटे छोटे यौ का निशान जो बन रहे हैं, छोटे छोटे निशान जो दिख रहे हैं, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है, ये सुखों में कमी करता है, ठीक है। यही यव अगर पूरा बनता है या जितना बड़ा बनता है ये सुखों को बढ़ाता है। अंगूठे पर अगर देखा जाए ये सब रेखाएं ये अच्छी कहलाएंगी, धन इत्यादि चीज़ों, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। अंगूठे पर अगर देखा जाए ये इससे पे जो है एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है जो संतान की या जहाँ से अंगूठा स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर मिल रहा है। ऐसे में मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि साल 2032 और 33 के आसपास का पीरियड जो है संतान को लेके पीड़ा व्यक्ति को मिलेगी। इसमें अगर देखा जाए ये दोहरी रेखा आगे से जाके दो फाड़ में बंटना, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी भी साझेदारी में काम करें तो बहुत सावधानी से काम करें। साझेदारी में ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए सीधी है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए ऊपर से सामान्य आकृति है। आकृति मतलब ना पतली है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा है। ऐसे में ये सामान्य कहलाएगा। गुरु का पहला पर्व छोटा है, ऐसे में धन का व्यय तेजी से ऐसे लोगों का होता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए जो भी करीबी होते हैं उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरे की मदद करते हैं लेकिन मौके पे जो है सब पीछे हट जाते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा होता है। इस पर अगर देखें पहला पर्व अगर देखा जाए इसके ऊपर एक रेखा बन रही है। ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखा कहलाती, खराब रेखा नहीं है। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को जो है धन तो देगी। एक बात देखिए, एक चीज़ समझिए, एक जगह से एक रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा आपको धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है और वहीं पे जो है ये रेखा अगर कहा जाए, ये स्टार अगर कहा जाए, स्टार का चिन्ह अगर कहा जाए तो वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि धन तो इसकी वजह से व्यक्ति कमाएगा लेकिन इसकी वजह से व्यक्ति के पास धन रुकेगा नहीं। ये इसके भी संकेत देता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, सीधी है, ये हार्ड वर्क को दिखाता है, मेहनत को दिखाता है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को आलस से नहीं करना चाहिए। थोड़ा आलसी स्वभाव के ज़रूर होते हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा मेहनत अपने रास्ते खुद बनाते हैं। ये हिस्सा छोटा है, धन कभी नहीं रुकेगा। धन तो आएगा लेकिन जाएगा, आएगा जाएगा, ये इसको इंगित करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जब ये छोटा होता है हिस्सा, ऐसे लोग अगर कहा जाए वाणी बड़ी तीव्र होती है, जो भी होता है मुंह पे बोल देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है बाद में सोचते हैं मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर संकोच कर जाएंगे, जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ संकोच कर जाएंगे। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए इसके ऊपर तिल है। पेट का ध्यान रखिए, शराब मदिरा पान मत करिएगा, नहीं तो जो है किडनी पे असर पड़ेगा। शनि की ये उंगली अगर कहा जाए 2 से 3 रेखाएं हैं, ये काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए ये आपके शारीरिक ऊर्जा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो यश है। ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता और यश के भाव में अगर कहा जाए तिल है, पिता का सुख नहीं मिलता, ठीक है। किसी भी प्रकार से मैं कह सकता हूँ पिता के सुखों में ये कमी करता है। ये तिल की अगर मैं बात करूँ, यश नहीं मिलता ऐसे लोगों को। ये तीसरा पर्व अगर कहा जाए ये बाहर के लिए तो ठीक है, बाहर यश प्राप्ति के लिए ठीक है। बुध की उंगली अगर कहा जाए थोड़ी सी शॉर्ट है, कोई बात नहीं। बुध का तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसाय कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, व्यक्ति स्वतंत्र काम करता है। दूसरा पर्व छोटा है, इसके ऊपर दाग भी है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा सावधानी से चलने की ज़रूरत है। किसी भी काम में पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ें मत पड़े, अपने से काम करें तो ज़्यादा बेहतर है।
अकेले काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। बुध का पहला पर्व अगर कहा जाए, इस पर 2-3 रेखाएं खड़ी खड़ी हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के दिमाग को दिखाती है। ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक शार्प माइंड के होते हैं, दिमाग के तेज होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस कुछ समय बाद याददाश्त पे भी असर डालती है। देखिए 2 तरीके के दिमाग, जैसे मैंने कहा, एक होता है कि जब यहाँ पर कई रेखाएं हों तो ऐसे लोग गहराई तक सोच सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, गहराई तक जा सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर जब जाएंगे तो एक रेखा बड़ी स्पष्ट साफ बन रही है, बड़ी चौड़ी बन रही है, ठीक है। इसके साथ में अगर कहा जाए मस्तिष्क रेखा गुरु के ऊपर से उठ रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की स्मरण क्षमता को ये खिन्न करता है, मतलब याददाश्त में कमी समय के अनुसार ये देता है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग हैं। कोई ज़रूरी नहीं एक रट्टू तोता हो वो गहराई तक किसी चीज़ को समझ सके। हो सकता है वो व्यक्ति हो जिसकी स्मरण शक्ति जो है कमज़ोर है, लेकिन किसी भी काम में गहराई तक सोचने और समझने की क्षमता उसके अंदर है। शनि का क्षेत्र बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके हाथ में। देखिए शनि के क्षेत्र पे ये जो स्टार बन रहा है ये खराब है। ये स्टार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं खराब कहलाएगा। ये एक बहुत बड़ा पितृदोष है, प्रबल पितृदोष कहा जाएगा। एक प्रबल पितृदोष है जो जीवन में संघर्ष कराता है, पूरा परिवार संघर्ष करता है। कोई ना कोई समय के अनुसार जो है समय समय पे कोई ना कोई जो है बीमार होता है घर पे, या घर में धन का व्यय होता रहता है। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, धन आने की बात नहीं, लेकिन धन रुकता नहीं है, ये भी पितृदोष के लक्षण है, ठीक है। घर में धन रुकता नहीं, ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। ऐसे लोग जब भी कोई पशु जानवर पालते हैं तो जानवर को ज़्यादा समस्या होती है, या फिर कह लीजिए कि जानवर पालने के बाद जो है आदमी को समस्या होती है, खासकर कुत्ते की मैं बात कर रहा हूँ। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए, इस पर एक रेखा बन रही है, वाद विवाद तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। हमेशा जो है वाद विवाद झगड़े झंझट मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। ये चीज़ें ये उत्पन्न करता है, ये इसके संकेत देता है। जब भी एक रेखा आके मिलती है ये आपको जो है सफलता के लिए दिखाएगा, सफलता दिलाएगा। लेकिन यहाँ पर रेखा जो है काट के जो है आगे बढ़ गई। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पाते हैं। मिलेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय और विलंब अभी है। ये रेखा अच्छी है। एक रेखा ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जहाँ पर भी पैदा होता है वहाँ से कम समय में जो है दूर हो जाता है। बुध के क्षेत्र पर अगर कहा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग धन अच्छा जीवन में कमाते हैं, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। मंगल के क्षेत्र पर अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं हैं, उसके बाद रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो रेखा बढ़ के भाग्य रेखा को काट रही है। एक तरफ से जो है मंगल का क्षेत्र आपका ठीक ठाक सा उठा है, दूसरी तरफ से अगर कहा जाए रेखाएं कई काट के चली जा रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा घर प्रॉपर्टी के सुखों में ये कमी करती हैं, घर प्रॉपर्टी से संबंधित सुखों में ये कमी करती हैं। ऐसे लोगों को अपने नेचर का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने बोलने का ढंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब, बस नपा तुला बोले, बहुत देख दाख के बोले, बहुत सोच समझ के बोलें, नहीं तो बाद में सोचेंगे मुझे नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर दोनों में गैप होने का मतलब ये भी कहलाता है धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया। भाग्य रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, ये भी पितृदोष है। जैसे ये बना हुआ पितृदोष, ये भाग्य रेखा लहराए प्रबल पितृदोष की निशानी है। किसी विद्वान आदमी से, अभी मैं बता दे रहा हूँ, किसी विद्वान आदमी से अपनी पितृदोष की शांति ज़रूर करा दीजिएगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए आगे से 2 फाड़ में बट रही है। आगे से 2 फाड़ में बटने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां समय समय पे अच्छी खासी मात्रा में रहेंगी, एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए उम्र के, चलिए अभी पहले रेखाओं पे बात कर लेते हैं, फिर अभी आपको जो है एक एक करके और भी चीज़ बताते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे ये रेखा है, ये रेखा अंदर से आ गई, व्यक्ति कम उम्र से ही काम पे लग जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। शुरुआती जीवन बहुत अच्छा होता है, धन इत्यादि चीज़ें अच्छा कमाते हैं, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल ही ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा गाढ़ी रेखा है, चंद्रमा क्षेत्र से निकल रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से जीवन में अच्छा खासा उतार चढ़ाव झेलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है।
जी, भाग्य रेखा पे अगर देखा जाए ट्रायंगल का निशान बन रहा है, ट्रायंगल का, और ट्रायंगल मतलब ये है, ये बाईं साइड में है, दाहिने साइड में ट्रायंगल बन रहा है, दाहिने साइड में ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। उसके बाद अगर कहा जाए ट्रायंगल जीवन रेखा पे बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट को दिखाता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करता है। जैसे ये रेखा वैवाहिक जीवन के लिए डिस्टर्बेंस है, विवाह से संबंधित चीज़ों में शुरुआती दौर में तनाव है, ये इसको इंगित करती है। लेकिन रेखा बहुत गाढ़ी नहीं हुई, एक अच्छी चीज़ है, नहीं तो ये जीवन साथी को लेके भारी कष्ट देती। दूसरी बात, ये रेखा अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसने को भी ये दिखाती है, घर से दूर जाके बसने को भी ये दिखाती है। अब जैसे इस समय पे 1976 का इनका जन्म है, 1976 के हिसाब से अगर कहा जाए लगभग 47 वर्ष के आसपास की इनकी आयु है, 47 वर्ष के आसपास की इनकी आयु है। लगभग उम्र के इस पड़ाव तक ये चलना भी कोई ऐसी जो है स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं से जो है आपको रिलीफ मिले। हाँ, कुछ स्थितियाँ धन से संबंधित चीज़ों में खुलेंगी, कुछ रास्ते मिलेंगे, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा लाभ अभी नहीं मिलेगा। एक बात यहाँ पर अगर देखा जाए रेखा टूट रही है, ध्यान रखिए अपने शरीर का, स्वास्थ्य का, अपनी पत्नी का। किसी प्रकार का नया काम अभी 2 साल मत शुरू करिएगा। कोई भी काम करिएगा देख दाख के करिएगा। जो पुराने काम कर रहे हैं उसी पे अभी चलिए, उसी पे दिमाग लगाइए, उसी पे मेहनत करिए। नए कामों के बारे में अभी मत सोचिए। सोचने का समय जो है 2025 जुलाई के बाद से आपको मिलेगा। ये अगर कहा जाए तो ये कष्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर अगर कहा जाए एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिकोण अगर कहा जाए तो आपको जो है केयर कर रहा है। ये शारीरिक कष्ट को दिखाता है, कोई बीमारी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान को दिखाता है। तो अभी सावधानी से चलिए, सावधानी पकड़ के चलिए, सावधानी से चलना ही आपका बेहतर होगा। ये बचपना संघर्ष में, मेहनत में, ये इसको इंगित करता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो काफ़ी दूरी से जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि लगभग 58 वर्ष की आयु से व्यक्ति के स्वास्थ्य में कमी आएगी और लगभग 5-6 साल जो है प्रभावित रहेगा। ऐसा प्रभावित नहीं होगा कि बेड पे आ जाए, हाँ प्रभावित जरूर होगा, ठीक ठाक सा प्रभावित होगा। साल 2026 और 27 जब ट्रायंगल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है। एक रेखा ये निकल रही है, और इस पे अगर कहा जाए ये रेखा और भाग्य रेखा अगर कहें, देखिए सीधे सीधे समझिए कि साल 2025, 26, 27 इस पीरियड में सावधानी से चलिएगा। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात, मौजूदा समय पे गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा, वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ें आराम से चलाइएगा मौजूदा समय पे। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो घर परिवार का भी सुख नहीं लेने चाहिए, जो माता पिता भाई उनका भी सुख नहीं लेने, कुछ ना कुछ जो है लगा रहता है, ये इसका भी सुखों में ये कमी करती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये प्रोग्रेस लाइन है, ये सब प्रोग्रेस है, तरक्की को दिखाती हैं, ठीक है, तरक्की से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। शुक्र के क्षेत्र पे अगर कहा जाए बहुत सारी रेखाएं हैं। ऐसे लोग अगर कहें तो किसी को उधार देते हैं तो वापस नहीं मिलता, और कर्ज से ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी रख के चलना चाहिए। जिस दिशा में कर्ज लें उसी दिशा में लगाएं, दाहिने बाएं जो है ना करें, नहीं तो समस्याएं बढ़ेंगी। अब आपने पूछा है जो प्रश्न, उन प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। देखिए सुख की अगर मैं बात करूं तो इसमें सुख अगर कहा जाए तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सुख सबको मिलता है, हर दिन रात नहीं होती है, दिन भी आता है, रात भी होती है। किसी की रात लंबी होती है, किसी का दिन लंबा होता है, बस अंतर इतना है। दूसरी चीज़ में माउंट वगैरह अगर आपके देखे जाए तो अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय, हनुमान जी की सेवा, पितृदोष की शांति, और किसी विद्वान से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा, ठीक है। एक बात रही आपकी जो है, ये तीनों चीज़ें बहुत मस्ट हैं, ठीक है। किसी ढंग के आदमी से इसको जो है ज़रूर करा दीजिएगा। एक बात, दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर, जमीन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें बनेगा, फिर से बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी जो है चीज़ें बढ़ेंगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें उतार चढ़ाव जीवन में बहुत है। उन उतार चढ़ावों को कम करने के लिए मैंने आपको जो उपाय बताए हैं उन उपायों को करिएगा, उससे कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलेगा, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
समय का इंतज़ार करिए 2024 तक का। 2024 तक का जो है अभी सावधानी रखिए। 2025 अप्रैल मई के बाद से थोड़ा सा आपको जो है चीज़ें बढ़ेंगी। इस समय पे भी रास्ते खुलेंगे, लेकिन तनाव भी रहेगा। ठीक है, तनाव भी रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन की कमी काम में लगाने के लिए भी रहेगी। बीच बीच में ऐसा महसूस होगा आपको, ऐसा लगेगा आपको। बस किसी प्रकार के कोई साझेदारी में इत्यादि चीज़ों में चक्कर मत पड़िएगा। अगर कर रहे हैं तो देख दाख के करिएगा। नए कामों की शुरुआत इस समय पे मत करिएगा, क्योंकि मुझे कुछ काम में बढ़त या फिर कह लीजिए काम को बढ़ाना आप सोच रहे हैं, या नए कामों की तरफ अपना जो काम कर रहे हैं उसके साथ में कोई नया काम करना ये सब चक्कर अभी बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। रही फ्यूचर वाली बात, तो फ्यूचर से संबंधित अगर कहा जाए उपाय करते रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, संघर्ष का ज़िंदगी करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन ये रेखाएं अगर कहा जाए, ये रेखा ठीक है एक बात, दूसरी रेखा ये धीरे धीरे डिम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ये रेखा कम होने लग जाए, ये रेखा कम होने लग जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपकी गाड़ी भी चलने लगेगी। ये रेखा जैसे ऊपर जा रही है, ये रेखा हल्की पड़ने लग जाए, आपकी गाड़ी भी चलने लगेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ये रेखा अगर कहा जाए तो ज़मीन और ऐसे लोगों को छाती, मतलब बीपी हो गया, शुगर हो गया, बीपी या शुगर या कह देना ज़रूरी है, बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों में सावधानी। खून जनित बीमारी को ये दिखाता है। ठीक है, चोट चपेट को भी दिखाता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दोनों लोग को या दो में से एक लोग को कष्ट मिलने वाला है, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। बाकी हाथ में जो है जैसे ये सब तिल हैं, ये अच्छा है, ये खराब नहीं कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक प्रश्न होता है क्या बुढ़ापे में स्थितियाँ कैसी रहेंगी। देखिए, बुढ़ापे में अगर कहा जाए अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे चल रहे हैं, इसके ऊपर जो है आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा यहाँ पर आके रुक गई, तो ऐसे में कहा जाएगा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम मिलता रहेगा। ऐसे लोगों के जीवन में मेहनत होती है, उसके साथ में काम होता है। बस हमेशा सावधानी से चलिएगा। और कभी भी साझेदारी, बहुत बार ऐसा लगेगा जैसे इस समय पे आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें फंस रही हैं, समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, मैं ये करूं कि वो करूं कि ये करूं, यहाँ जाऊं कि वहाँ जाऊं, उस पर भरोसा करूं, इस पर भरोसा करूं, अचानक से माल कैसे रुक जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हनुमान जी और दो चीज़ें और जो मैंने बताई है, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा, उस दिशा में आप बढ़िए। और कुछ उपाय, बेसिक से उपाय हैं, मैं उनको आपके पास भिजवा देता हूँ लिख के। इस हाथ में एक एमराल्ड पन्ना ज़रूर पहन लीजिएगा। कोलंबियन बीट का पन्ना लगभग 9 रत्ती का सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। कोलंबियन बीट का पन्ना सोने में बनवा के सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।